इस वीडियो में हम लोग एसिड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एसिड प्रॉपर्टी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी काफ़ी आता है। ठीक है, सबसे पहले एसिड प्रॉपर्टी पढ़ने के से पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। देखो, ट्रांजैक्शन इज़ नथिंग बट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो कि एक साथ एग्जीक्यूट होता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि लेट सपोज दैट किसी पर्सन ए के पास 1000 रुपीज़ थे। ठीक है, उसको मान लो ट्रांसफ़र करना है बी के अकाउंट में 500। तो कैसे होगा? सबसे पहले अकाउंट ए जो है, ए का अकाउंट रीड ए। आफ्टर दैट जो भी बैलेंस होगा उसको वो ट्रांसफ़र हो जाएगा 1000 माइनस 500 इक्वल टू 500, और बचा हुआ जो उसके पास 500 का अमाउंट था वो उसके डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा रिमेनिंग बैलेंस के नाम से। तो ये जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट पूरा एक कंप्लीट जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है, ए को बी के अकाउंट में जो भी पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जितना भी स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ा, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। नाउ सभी काम ये ट्रांजैक्शन की मदद से ही होता है, मतलब सभी काम जो है वो ट्रांजैक्शन के लिए ही होता है। अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। व्हाट इज सेड टू बी एसिड प्रॉपर्टी? एसिड प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन जब भी होता है तो उस ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुली परफॉर्म होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं, उसको हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। ये जो एसिड प्रॉपर्टी है ये लॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, एसिड प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात आता है एटॉमिसिटी का, उसके बाद कंसिस्टेंसी, फिर आइसोलेशन, फिर ड्यूरेबिलिटी। देखो, एटॉमिसिटी से सिंपली ये समझो ना, एटॉमिसिटी से ये समझो कि कोई भी अगर एक ट्रांजैक्शन हो रहा है वो या तो वो कंप्लीट हो या तो वो ना हो। मीन्स बीच में जाके फंसना नहीं चाहिए। अगर बीच में फंसता है तो जैसा मेरा डेटाबेस पहले था उसी तरीके का डेटाबेस मेरा अभी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज जो एग्जांपल जो तुमने समझा था कि लेट सपोज दैट ए के पास 1000 था, बी को उसको देना था। ठीक है, तो अगर वो ट्रांसफ़र कर रहा है, उस ट्रांसफ़र होने के बाद अगर 500 ट्रांसफ़र करता है तो ए के अकाउंट में 500 होना चाहिए रिमेनिंग अमाउंट, और बी के अकाउंट में 500 ऐड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पूरा ट्रांजैक्शन को रोल बैक करके फिर से जैसा ओरिजिनल स्टेट में था, मतलब ए के पास 1000 था तो 1000 होना चाहिए और बी के पास जो अमाउंट था वही अमाउंट होना चाहिए। तो ये बोलता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या बोलता है कि या तो वो ट्रांजैक्शन पूरा हो या तो वो ना हो, बीच में वो रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या बोलता है? कंसिस्टेंसी ये बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होने के बाद जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर 1000 रुपये पहले ए के अकाउंट में था, उसमें से 500 तुम माइनस कर दिए तो उसके पास 500 बचना चाहिए, और बी के अकाउंट में जो तुम 500 ऐड किए थे वो 500 ऐड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी तुम ट्रांजैक्शन कर दिए, एक ए से तुम 500 डेबिट तो कर लिए पर अभी भी उसके अकाउंट में 1000 शो हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेटाबेस जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। मीन्स बिफोर द ट्रांजैक्शन, आफ्टर द ट्रांजैक्शन जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब वैल्यूज़ जो है वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए, चेंजेस रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ठीक है, आइसोलेशन मतलब ये है कि मान लो कि 3 फ्रेंड है ए बी सी। ठीक है, तीनों को क्या करना है कि लेट सपोज दैट टिकट बुक करना है। मान लो IRCTC का ऐप यूज करके उनको क्या करना है, टिकट बुक करना है। तो ए ने भी एक टाइम पे बुक किया, बी ने भी एक टाइम पे बुक किया, सी ने भी एक टाइम पे बुक किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए के बुक करने पे बी का ट्रांजैक्शन रुका हुआ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर बी के बुक करने से ए और सी का ट्रांजैक्शन रुका हुआ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइसोलेशन सिंपली ये कहता है कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है वो अपने आप में ही इंडिपेंडेंटली हो, मतलब किसी दूसरे के ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने से मेरा ट्रांजैक्शन इफेक्ट ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन। अब लास्ट टर्म आता है ड्यूरेबिलिटी क्या कहता है? ड्यूरेबिलिटी ये कहता है
कि ड्यूरेबिलिटी क्या कहता है कि लेट सपोज दैट तुमने 1000 रुपये में से 500 रुपये बी को दे दिया, तो अभी ए के अकाउंट में क्या है 500, ठीक है, ए के अकाउंट में क्या है 500। अब 2 दिन के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं हुआ और डेटाबेस फेलियर हो गया। फेलियर होने के बाद क्या हो गया कि अभी भी ए के अकाउंट में 1000 शो हो रहा है। 1000 तो शो नहीं होना चाहिए, कितना शो होना चाहिए 500, क्योंकि उसने 500 बी को दे दिया था। तो ये ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्यूरेबल करने का मतलब ये है कि जो भी चेंजेस होगा सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, एक अगर ट्रांजैक्शन पूरा सक्सेसफुल होने के बाद जो भी डेटाबेस में चेंजेस होगा वही रिफ्लेक्ट होना चाहिए इवन आफ्टर द सिस्टम फेलियर। अगर सिस्टम फेल भी हो जाता है उसके बाद भी जो डेटाबेस में जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होने के बाद जो चेंजेस होना है वही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये होता है ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। ये समझ गए कि व्हाट इज़ क्या होता है, एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ये हमने बता दिया, ठीक है। अब तुम ये गिग्स फॉर गिग्स पे जाके अगर तुमको देखना होगा व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसिड प्रॉपर्टीज़, तुमने देख लेना है, ठीक है। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।